इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएसई के स्पेसिमेन पेपर ऑफ बायोलॉजी एंड तो ये साइंस पेपर 3 है। और चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। पहले मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40 मार्क्स, ठीक है। आपको टाइम दिया होगा 1 आवर और आपको अटेम्प्ट करने हैं ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे है आपके सेक्शन वाइज, फर्स्ट 2 सेक्शन आपके 15 मार्क्स के हैं और थर्ड सेक्शन आपके हुए 10 मार्क्स के, मतलब 15 + 15 + 10 ऐसा टाइप का पैटर्न है आपका। और इस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन है सब 1 मार्क के हैं, क्योंकि एमसीक्यू आपके सभी 1 मार्क के ही रहते हैं ज़्यादातर। तो चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बायोलॉजी के स्पेसिमेन पेपर 2022 के साथ। ओके, कमिंग टू द सेक्शन 1 इन विच वी आर हैविंग 15 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन 1 में देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है आपके। इसमें क्या है कि आपको अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज बट वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं। एक कैरी करते हैं मदर से और दूसरे क्रोमोसोम आते हैं फादर से, और दोनों मिल के क्या बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों। द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है, वेलोसिटी ऑफ विंड भी करता है, CO2 भी आपका करता है, बट ऑक्सीजन आपका इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑक्सीजन। ऑल राइट। और थर्ड क्वेश्चन के साथ चलते हैं बच्चों। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल लिखा गया है, ठीक है। जब भी हमको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल दिखेगा तो हम टिक मारेंगे डिफ्यूजन पे। अगर आपको मिलेगा यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो आप क्या करते, आप टिक करते इम्बिबेशन में, ठीक है। बट आपको क्या मिला है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप टिक मारेंगे डिफ्यूजन में। तो चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के साथ। द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड एंड अ कोर हिस्टोन, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा न्यूक्लियोसोम, क्योंकि अगर आपका कॉम्बिनेशन है DNA स्ट्रैंड और हिस्टोन का, ऐसा कुछ मिलेगा आपको, तो आपका आंसर स्ट्रेट अवे क्या होगा, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू सब पार्ट ई बच्चों। द सॉल्वेंट यूज्ड टू डिसॉल्व द क्लोरोफिल पिगमेंट व्हाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर अ स्टार्च, ठीक है। तो इसमें हम जब लीफ को स्टार्च टेस्ट करने के लिए रखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो क्लोरोफिल है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं। तो क्लोरोफिल किसके मदद से हम डिज़ोल्व करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट के मदद से हम उसको डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम ईच ब्लैंक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, लेकिन आपको आंसर भी दिया हुआ है। मतलब ये आपके जो बचपन में आप पढ़ते थे क्लास 7-8 में जो फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, उससे भी कहीं ईजी हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स है पर उसका आंसर भी आपके पास है, ठीक है। आपको बस एक चूज करना है वहाँ से। ड्यूरिंग मियोसिस डैश डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, कितने डॉटर सेल फॉर्म होते हैं मियोसिस में, ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो एक सेल हमें 4 सेल देते हैं, ठीक है। एक सेल से हमें 4 डॉटर सेल मिलते हैं, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ 4। अगर यहीं पर आपका माइटोसिस लिखा हुआ होता तो आपका होता 2, ठीक है। अब आते हैं बी पार्ट में, क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में। वुडन डोर स्वेल्स अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू, ठीक है। ये आपका इम्बाइबेशन का आंसर, इसका आंसर आपका इम्बाइबेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, वुडन डोर क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है पानी, ठीक है। उसके कारण वो क्या हो रहा है, स्वेल हो रहा है। इसमें आपका आंसर होगा इम्बाइबेशन। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सब पार्ट सी, ठीक है। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल इज द डैश। तो प्लांट सेल में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
सेल मेम्ब्रेन। नॉट ओनली इन प्लांट सेल बट एनिमल सेल भी अगर यहाँ पे लिखा होता तो आपका करेक्ट ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन ही होता। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ, गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू। ठीक है, गटेशन मतलब क्या है, जो हम सुबह में कोई लीफ के मार्जिन में जो पानी का ड्रॉपलेट्स देखते हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से निकलते हैं, जो लीफ के मार्जिन में क्या होते हैं, हाइड्रेट थॉट्स होते हैं। ठीक है, तो उस हाइड्रेट थॉट से क्या निकलते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर निकलते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलेंगे ई सब पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 2 ई के तरफ। अ प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। आपने अगर करेक्ट ऑप्शन का नाम सुना ही नहीं होगा फिर भी आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक मार सकते हो, क्योंकि मैंगो आपको पता है, आपने देखा है, पीपल आपको पता है, देखा है, लोटस देखा है, तीनों में वेरीगेटेड लीफ नहीं होते, तो मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, दैट इज सियोलस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बच्चों वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है कि जब अगर आपके लीफ में स्पॉट होते हैं डिफरेंट कलर के, ग्रीन छोड़ के दूसरे कलर भी आपको लीफ में दिखाई देते हैं, तो उस टाइप के लीफ को हम क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ बच्चों। अब क्वेश्चन 3 में भी आपको मिलेंगे 5 मार्क के क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपके है क्वेश्चन जो सब पार्ट ए में आपका है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। जो सेल कंटेंट सेल वॉल में जो प्रेशर एक्सर्ट, उस टाइप के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टगर प्रेशर। ठीक है, जो सेल वॉल सेल कंटेंट को प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, और एक चीज़ क्या है बच्चों, जो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन देखते हो स्पेसिमेन पेपर में, उसके जो अपोजिट वाला क्वेश्चन है वो भी याद करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ये होता है कि जो स्पेसिमेन पेपर है वही क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपोजिट क्वेश्चन है वो मिलने का आपका बहुत चांस है। मतलब मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल बोला, तो आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द सेल कंटेंट, ऐसे करके मिल सकता है। तो आप उसमें अगर वैसा हुआ तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे वॉल प्रेशर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन बी के तरफ बच्चों। द सेल कंपोनेंट विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ऐसा कौन सा सेल कंपोनेंट है जो हमें बस सेल डिवीजन के टाइम पे दिखते हैं, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम बस हमें सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देते हैं, नहीं तो ये क्रोमेटिन फाइबर बन के रहते हैं। मराइन फिश व्हेन प्लेस्ड अंडर टैप वाटर ब्रस्ट बिकॉज, यहाँ पे देखिए एक फिश को हमने अगर टैप वाटर में रखा तो वो ब्रस्ट हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि उसमें एंडोऑस्मोसिस होते हैं। एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या है, जो पानी जो है उनके बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण वो ज़्यादा फूलने के कारण वो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। अब आते हैं डी क्वेश्चन में, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं स्ट्रोमा में। तो आपको इसका ऑपोजिट क्वेश्चन क्या मिल सकता है, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो क्या होता है, ग्रैना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन ई के साथ बच्चों, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हम क्या बोलते हैं, अगर देखिए फादर से एक हेयर कलर आया है और मदर से दूसरा हेयर कलर आया है, मतलब दोनों क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ही टाइप ऑफ जीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि हेयर कलर को डिनोट करता है, तो उस टाइप ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 2 के साथ बच्चों। सेक्शन 2 में भी आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। और ये और आसान हो गया बच्चों, क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्या आते थे, आपको आते थे ऑस्मोसिस, और आपको लिखना होता था ऑस्मोसिस के बारे में। लेकिन अभी तो आपको क्या है, ऑस्मोसिस लिखा है और आपको लिखना नहीं है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मतलब ये और ईजी हो गया आपके लिए, तो आप करेक्ट ऑप्शन यहाँ से ईजिली चूज कर सकोगे। वो क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसमें क्या होता है, पानी जो है वो अपने हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और वो किसके मदद से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, और चलते हैं
फोटोलाइसिस पे। फोटोलाइसिस क्या है बच्चों? फोटोलाइसिस क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्रेना। ठीक है, ग्रेना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसमें क्या होता है, पहले हमारे जो क्लोरोफिल है वो क्या लेते हैं? लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और वो केमिकल एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होने के लिए यूज़ होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? यहाँ पे आपको बहुत आसान से ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप इजीली चूज़ कर सकते हो। देखिए बच्चों में क्या लिखा है? 2 members of pair of factor join ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, सेकेंड में 2 members of pair of factor सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का नाम से ही आपको क्या पता चलता है कि दो जो पेयर ऑफ जीन थे, ठीक है, एक क्रोमोसोम में बैठे हुए, वो क्या होते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा 2 क्रोमोसोम लिखा गया है जो कि पूरा का गलत है। 2 पेयर ऑफ फैक्टर होने से करेक्ट होता है। ठीक है, तो दूसरे में तो जर्मिनेशन वर्ड आ गया, देखिए, तो ये तो गलत हो ही गया। मतलब आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है ही नहीं इसमें। आप देखिए 2 members of pair of factors separate during the formation of gametes। ठीक है, सकते हैं बच्चों क्वेश्चन डी पे। यहाँ पे गटेशन है आपका। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों स्पेसिमेन पेपर में ही ये वर्ड थोड़ा गलत आया था और मैं इसे एडिट नहीं कर पाई। ठीक है, यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट अलोंग द लीफ मार्जिन। ठीक है, क्वेश्चन ई के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? आपका आयन जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? हायर टू लोअर तो समझ में आता है कि हायर से लोअर पे जाता है। ठीक है, लेकिन लोअर से हायर पे कैसे जाता है वो तो समझ में नहीं आ रहा है हमको, राइट? तो इसमें क्या होता है कि हम अपने एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो जो है ATP। ठीक है, द पैसेज ऑफ आयन फॉर्म इज लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। यहाँ पे हम एनर्जी को यूज़ करके लोअर टू हायर कंसंट्रेशन पे कोई आयन को पहुँचाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ। यहाँ पे भी आपको क्या है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका क्या है? फर्स्ट है स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर कहाँ मिलते हैं आपको? 2 सेंट्रियोल्स के बीच में मिलते हैं। देखिए, अगर आपने सेल डिवीजन अच्छा से पढ़ा है, एनिमल सेल का आपने जो स्टेप पढ़ा है, तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि 2 सेंट्रियोल के बीच में हमको क्या मिलते हैं? स्पाइंडल फाइबर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका रूट हेयर। ठीक है, वो क्या है बच्चों? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल के, वहाँ से क्या होते हैं? अराइज होते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा क्या है? मोर द अपर सरफेस ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ, मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ, बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सिवेंट्रल लीफ, नॉन ऑफ द अबव। मतलब स्टोमाटा आपको कहाँ पे मिलते हैं? लीफ के ऊपर के तरफ मिलते हैं, लीफ के नीचे के तरफ ज़्यादा मिलते हैं, या दोनों तरफ मिलते हैं? आपको क्या लगता है? लीफ के नीचे के तरफ स्टोमाटा ज़्यादा मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन 2। ठीक है ना, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है थाइलोकर्स। थाइलोकर्स कहाँ पे मिलते हैं आपको? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। तो नीचे एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आपका ये स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कंफ्यूजन दूर होने वाला है, और थाइलोकॉइड भी आपको क्या है वो पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा एक ऐसा पैरेन्काइमा है जो अपर एपिडर्मिस और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में मिलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के साथ बच्चों। क्वेश्चन 6 में भी देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 5 मार्क्स के है। ठीक है, ये हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं सेक्शन 2। ठीक है, सेक्शन 1 में था 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, 2, 3। सेक्शन 2 में है 3 क्वेश्चन, 4, 5, 6। ठीक है, हम ये सेक्शन 2 के लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन 3 के साथ। ठीक है,
क्वेश्चन 6 में बच्चों देखिए, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 5 मार्क्स के हैं और यहाँ पे आपका है फर्स्ट है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है आपका, स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है आपका, साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब स्ट्रोमा में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन लाइट के डिपेंडेंट हुए या इंडिपेंडेंट, डार्क रिएक्शन मतलब लाइट के इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4। अब आएंगे गार्ड सेल के साथ। गार्ड सेल क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। बस ओपनिंग करने से क्या स्टोमाटा खुले के खुले रह जाएंगे, नहीं, बस क्लोज करने से बंद के बंद नहीं, ये दोनों काम करते हैं, खोलने और बंद करने के, दोनों के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे जाइलम का आपको फंक्शन बताना है और ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आपको 1 मार्क तो ऐसे ही मिल गया ये तो। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन डी, दैट इज क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम कैरियर ऑफ हेरिडिटी है। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होते, ये इंटरसेलुलर डाइजेशन नहीं करते, ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आ गए हाइड्रेट थॉट। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस पूरे के पूरे रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो मैंने जो स्ट्रोमा बताया उसका भी क्वेश्चन रिपीट, और जो मैंने ये हाइड्रेट थॉट पहले भी बताया था उसका भी ये क्वेश्चन रिपीट, गटेशन भी है आगे, इसका तो 3 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। हाइड्रेट थॉट देखिए बच्चे, ये क्या करते हैं, गटेशन में हेल्प करते हैं। हाइड्रेट थॉट क्या है, जो लीफ के मार्जिन में जो ओपनिंग होते हैं जहाँ से हमको वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रेट थॉट, और वो क्या में हेल्प करते हैं, गटेशन में हेल्प करते हैं। अब चलते हैं बच्चों लास्ट सेक्शन की तरफ, और इस सेक्शन पे आपको मिलेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यू हैव टू बी मोर फेमिलियर विद द डायग्राम फॉर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन 7 में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन 8 है उसमें नेक्स्ट 5 मार्क्स आए। देखते हैं एक बार, चलते हैं देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में जो चलते हैं बच्चों सेक्शन 3 के साथ, ठीक है। सेक्शन 3 आपका टोटल 10 मार्क्स का है, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 में आपका 5 क्वेश्चन और क्वेश्चन 8 में आपका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड वाले हैं, क्योंकि ये एक ही डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। एक डायग्राम से 5 क्वेश्चन रिलेटेड है, मतलब आप अगर कर पाए तो पूरे के पूरे कर पाओगे, अगर आप नहीं कर पाए तो पूरे के पूरे नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब चलते हैं डायग्राम देखते हैं बच्चों। तो ये कौन सा ये कौन सा डायग्राम है, आपको क्या लगता है इसमें क्या है? इसमें देखिए पूरे क्रोमोसोम क्या है, स्कैटर्ड है। तो इस केस, ये कौन सा केस है, ये प्रोफेस का केस है, ठीक है। क्योंकि मेटाफेस में तो सब अलाइन होते हैं, एनाफेस में तो ये दोनों स्ट्रैंड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने चाहिए थे, राइट। टीलोफेस में क्या होता है कि उनमें तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो होने चाहिए, फोरो फॉर्मेशन दिखना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है, पूरा स्कैटर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो हम ये ईजिली बोल पाएंगे कि ये प्रोफेस है। अगर ये जो स्कैटर फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर होता तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेस, लेकिन यहाँ पे एक कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम स्कैटर्ड हुआ है, इसीलिए ये हुआ हमारा प्रोफेस, ठीक है। तो प्रोफेस, ये स्टेज तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोफेस। अब नेक्स्ट है आपको जो एक्स लेबल्ड है उसे पहचानना है, मतलब ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को ये जो एक चीज़ बांध के रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक टर्म है, ठीक है। उसका नाम क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर, मतलब इस स्टेज के बाद आपको इमीडिएटली कौन से स्टेज मिलेंगे, ठीक है। तो इस स्टेज के बाद आपको इमीडिएटली क्या मिलेंगे कि ये सब क्रोमोसोम एक लाइन में अलाइन हो रहे हैं, ये वाला स्टेज मिलेगा, और उस स्टेज का नाम है मेटाफेस, ठीक है।
तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। डिप्लॉयड का मतलब है क्या, दो जुड़े हुए, ठीक है। तो कितने आपको दो जुड़े हुए क्रोमोसोम और क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट के साथ। मेंशन वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज। तो इस स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट फीचर इनमें से क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होते हैं। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 8 के साथ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को आप। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल। ये कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल, इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर बोलती हूँ, इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। और आपको नीचे क्वेश्चन में आपका क्या है, देखिए बच्चों, लेबल द पार्ट मार्क इस ए बी एंड सी। आपको ये पार्ट लेबल करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया है, देखिए पहले आपको दिया है ए पार्ट में ये कौन सा है 3, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है, ठीक है। आपको ये पता करना है ए कौन सा है, ए कौन सा है। आप देखिए ए है आपका स्ट्रोमा, ठीक है, ये वाला को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये पूरा अगर फुल है तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना। अगर ये एक है, ठीक है, बस एक, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। मतलब जो पाइल ऑफ थाइलाकॉइड है वो क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं, ठीक है। मतलब ए स्ट्रोमा, बी हमारा ग्रेना हुआ और सी हमारा हुआ थाइलाकॉइड। तो ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, ठीक है, आपको स्ट्रोमा, ग्रेना और थाइलाकॉइड ऐसे करके। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ लाइट जो क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोटॉन नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, न्यूट्रॉन नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जो ऑब्जॉर्ब होता है, लाइट का यूनिट है फोटोन, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है, फोटोन है। तो इसके साथ ही हमने बायोलॉजी का स्पेसिमेन पेपर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस पर कोई डाउट है और फर्दर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के ऐसे स्पेसिमेन पेपर और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।